यार टेक्नीशियन अपने हेल्पर को काम क्यों नहीं सिखाते हैं? एक हमारे दोस्त ने पूछा है, उनके साथ ऐसा हुआ होगा तभी तो पूछे हैं हमारे दोस्त ने कि आखिर ये टेक्नीशियन क्यों काम नहीं सिखाते हैं जल्दी हेल्पर को, जबकि काम सीखने का जो कोर्स होता है, अगर आप ऑफलाइन अगर अपने सीनियर के साथ में फील्ड में काम सीख रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। अगर काम सिखाने वाला टेक्नीशियन अगर अच्छा हो तो 6 महीना बहुत होता है काम सीखने के लिए। एयर कंडीशनर का उसमें आप नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर, विंडो एसी सभी सीख सकते हैं 6 महीने में। लेकिन बहुत अगर आप लो अगर सिखा रहे हैं सिखाने वाले तो उनको 1 साल लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, आप YouTube से देख करके कंप्लीट नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते कंप्लीट। आप इसको ध्यान में अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि आप YouTube पर देख करके किसी भी यूट्यूबर को मैं कह रहा हूँ, मेरी बात छोड़िए, किसी को भी कोई नहीं सिखा सकता है कि वीडियो बना करके, चाहे वो प्रैक्टिकल दिखाए या फिर थियरी बताए, कुछ भी करके सीख नहीं सकता। इसको ध्यान में रख लीजिए अपने माइंड में। जब भी आप सीख सकते हैं फील्ड में ही आप सीख पाएंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट में अगर सीख रहे हैं तो भी वहाँ से भी जानकारी अधूरी रहती है, उसके बाद भी आपको फील्ड में वर्क करना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिकल वहाँ पर सीख सकते हैं। मतलब लास्ट में आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा तभी आप काम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में सीख लिए उसके बाद डायरेक्ट जा करके आप टेक्नीशियन बन जाएंगे, आपको बैग मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको फील्ड में सीखना ही पड़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट, कितना भी महंगा इंस्टीट्यूट हो, उसमें आकर आप काम सीख रहे हो, उसमें पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कंप्लीट वहाँ पर नहीं सीख सकते। आपको फील्ड में सीखना ही पड़ेगा। मैं इसमें ये बताऊँगा कि आखिर टेक्नीशियन क्यों नहीं सिखाते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया में दे दूँगा आपको कि किस तरह से आप सीख सकते हैं टेक्नीशियन के साथ में। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं तो भी आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। यूट्यूब के भरोसे पूरा मत रहिए। यूट्यूब के भरोसे आप उतना ही रहिए, सिर्फ जानकारी ले करके आप अपना काम फील्ड में करिए। यूट्यूब पे सिर्फ इतना ही होता है। आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर कोई नहीं पकड़ाएगा, कोई भी यूट्यूबर कोई नहीं बताएगा कि ऐसे ऐसे करिए। प्रैक्टिकल कोई भी नहीं करवाएगा। आपको प्रैक्टिकल खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। आप कितना भी देख लें वीडियो में कि हाँ इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन करना तो आपको ही है। कोई यूट्यूबर जाएगा आपके साथ काम करने? नहीं जाएगा। आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए आप यूट्यूब पर भी देखिए, आप सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन प्रैक्टिकल आप करते रहिए। अब टेक्नीशियन क्यों नहीं सिखाते हैं? टेक्नीशियन कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल सिखाना ही नहीं चाहते हैं। उनके दिमाग में चलता है कि हाँ मेरा हेल्पर है, सीख जाएगा, ये भी टेक्नीशियन बन जाएगा, फिर मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत कम ऐसा होते हैं। लेकिन कुछ लोग सिखाना चाहते हैं लेकिन हेल्पर सीख नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में ही नहीं बैठता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वालेकुम सलाम फद्दल ला सिग्गा माफ़ी मलयान कुल्लू फी ना मौजूद समया तानी अदा इशारा एमीन एमीन एना मित नरबत सेंडियल उस्तादना। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो सीख नहीं पाते, यानी कि बार बार उन्हें बताया जाए, बार बार भूल जाते हैं। तो जो भूल जाते हैं ना, उनके लिए ये काम करेगा वीडियो यूट्यूब पर। उनके लिए काम करेगा कि बार बार वीडियो को देखते रहें, बार बार देखते रहें, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए सारे फॉल्ट और जो काम, कौन सा काम कैसे हो रहा है। जैसे ब्रेजिंग करना, गैस चार्जिंग करना, और उसके बाद कंप्रेसर रिप्लेस करना, और कौन सा स्पेयर पार्ट कैसे खुल रहा है, ये सब कुछ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देख करके, वीडियो देख करके एक आइडिया मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से सीख पाएँ वीडियो देख करके। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमारी वीडियो को देख करके 50% से ऊपर सीख गए हैं। मेरी वीडियो को नहीं, मैं तो ये नहीं कहता हूँ मेरी वीडियो देखिए। अब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि सिखाते हैं अच्छा। तो वहाँ पर जा कर के आप यूट्यूब चैनल पर सीखिए और जा कर के प्रैक्टिकल करिए। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं बार बार भूल जाते हैं, उनके लिए यूट्यूब है कि यूट्यूब से देखिए कि कौन सा पार्ट कैसे खुल रहा है वहाँ। उसके बाद ताकि सामने जब मशीन मिले तो आप उसे जल्दी जल्दी खोल पाएँ और समझ पाएँ कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। वैसे इंडोर और आउटडोर में कोई बहुत ज़्यादा स्पेयर पार्ट नहीं होता है। इंडोर में कूलिंग कॉइल, उसके बाद ब्लोअर मोटर, ब्लोअर और पीसीबी, इतना सा इंडोर में होता है। आउटडोर में कंप्रेसर और पीसीबी
इन्वर्टर की बात की जाए, पीसीबी होता है, कंप्रेसर, फैन मोटर, इतना सा होता है। अगर नॉन इन्वर्टर की बात की जाए तो कंप्रेसर होता है, आउटडोर फैन मोटर होता है, कंडेंसर होता है और कैपेसिटर लगे होते हैं 2 कैपेसिटर। कुछ एसी में 1 ही कैपेसिटर लगा होता है, कुछ एसी में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। बस इतना सा स्पेयर पार्ट होता है, तो उसे आपको देखना होगा कैसे खुल रहा है। उसके बाद कनेक्शन आपको सबसे लास्ट में सीखना होगा। कनेक्शन पहले बाद में, पहले स्पेयर पार्ट को आप समझिए कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ लगा है और कैसे वो चेंज करना है। अब कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में कि अगर वायरिंग हमें नहीं पता है तो स्पेयर पार्ट कैसे खोल करके हम रिप्लेस करेंगे, इसको समझ लीजिए। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ टेक्नीशियन क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं, लास्ट में क्लियर में कर दूंगा इसको। तो अभी मैं बता दूं आपको कि अगर आप कोई भी स्पेयर पार्ट चेंज करना चाहते हैं, आपको सर्किट डायग्राम नहीं मालूम है, सर्किट डायग्राम अच्छों को नहीं मालूम होता है, भूल जाते हैं। जब सर्किट, वैसे तो अगर पेपर में बताना चाहें तो बता देंगे कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन में कौन कौन सा वायर लगेगा, कैपेसिटर के साथ में कैसे लगेगा, मोटर के साथ में कैसे लगेगा, ये सब बता देंगे। ये सब जानते हैं टेक्नीशियन, जो कोई भी टेक्नीशियन जानते हैं, लेकिन जब सामने आता है मशीन में लगा हुआ, वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जब मशीन में लगा हुआ है तो देखते हैं रेड वाला वायर कहाँ से आया है, ब्लू वाला वायर कहाँ से आया है, ये सब देखना पड़ता है, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, चाहे वायरिंग आपको आए या ना आए, फिर भी आप कर सकते हैं। कैसे? आपको कोई भी मशीन जब खोल रहे हो, जैसे कैपेसिटर चेंज करना है, मोटर चेंज करना है, या फिर पीसीबी आपको चेंज करनी है। अगर इन्वर्टर की बात की जाए तो पीसीबी चेंज करना आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें वायरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, क्योंकि सारे जैक लगे होते हैं। फैन मोटर का जैक दूसरी जगह नहीं बैठेगा, अपनी ही जगह बैठेगा। आप आंखें बंद करके सारे जैक निकाल सकते हैं और वो फैन मोटर का जैक अपनी जगह पे ही बैठेगा। कंप्रेसर का जैक अपने जगह पे ही बैठेगा, दूसरी जगह नहीं। ऐसा नहीं है कि कंप्रेसर का जैक फैन मोटर के जैक में बैठ जाएगा, नहीं, अपने अपने जैक के अलग अलग साइज होते हैं। और जो सेंसर, तीनों सेंसर का जो जैक होता है, वो तीनों सेंसर के जैक अपने ही जगह पे बैठेंगे। क्यों? अब देखिए, उसके जैक सेम होते हैं जो सेंसर के होते हैं, तो उसमें लेकिन उसमें क्या होता है, कलर कोड होता है, जो कि दूसरी जगह आप लगा ही नहीं सकते। एक होता है सफ़ेद, एक होता है पीला, एक हो सकता है रेड। इस तरह से उसके जैक के कलर होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी हो, अंधा हो उसमें, कि येलो की जगह पर वो रेड लगा दे और रेड की जगह पे वाइट लगा दे। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। सबको पता है कि वाइट की जगह पे वाइट ही जैक लगाना है, येलो की जगह पे येलो ही जैक लगाना है और रेड की जगह पे रेड ही जैक लगाना है। तो कंप्रेसर के जैक अलग होते हैं, सेंसर के जैक अलग होते हैं और फैन मोटर के जैक अलग होते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन नॉन इन्वर्टर की बात की जाए तो नॉन इन्वर्टर में क्या होता है कि उसके थिम्बल होते हैं, अलग अलग थिम्बल होते हैं, जो कि कलर कोड सिर्फ मोटर के वायर में होते हैं। कैपेसिटर में लगाना हो वहाँ पे कलर कोड नहीं होता, वहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता है। तो ध्यान में कैसे रखेंगे? आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि वायरिंग आए। आप सीधा सा खोलने से पहले आप अपने मोबाइल में पिक्चर क्लिक कर लें, फ़ोटो खींच लें और वीडियो खींच लें, ताकि जब आप मोटर को रिपेयर करके लेके आएँ या फिर आप नया मोटर लेकर के आएँ तो उसी जगह पे आप वीडियो देख करके, फ़ोटो देख करके उसी जगह पे वायर सारे थिम्बल आप लगा दीजिए, कंप्रेसर के हो या फिर फैन मोटर के हो। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, आपको वायरिंग आए या ना आए। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना है कि इमेज ज़रूर क्लिक कर लेना है, नहीं तो कुछ विंडो एसी ऐसे होते हैं जिसमें इतना ज़्यादा वायर होता है, उसमें इंडिकेटर, 2-2 इंडिकेटर लगे होते हैं और थर्मोस्टेट के, उसके बाद सेलेक्टर स्विच के वायर अलग अलग बहुत सारे वायर होते हैं। कंप्रेसर के तो मोटर के वायर 5-5, 6-6 वायर होते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं विंडो एसी में। तो उसमें आप वीडियो और फ़ोटो आप क्लिक कर लेंगे तो आसानी से फिर वापस से आप रिप्लेस जब कर रहे हो तो उसी जगह पे आपको लगा देना है। आसान तरीका है ये, चाहे वायरिंग आए या ना आए। अच्छे भूल जाते हैं विंडो एसी में कि सारे वायरिंग कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। बड़े बड़े टेक्नीशियन को मैं देखा हूँ फ़ोटो और वीडियो खींचते हुए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है। अब लास्ट में मैं ये बताता हूँ कि आखिर कुछ टेक्नीशियन ना, हेल्पर की मैं बात करता हूँ, हेल्पर की कमी होती है। कुछ लोग
कभी भी अपने टेक्नीशियन के साथ नखरे ना करें, कभी भी नखरे ना करें। कभी ये ना बताएं, कभी ये ना मतलब जताएं टेक्नीशियन को कि मेरे पास ये है, 12 बीघा पुदीना बोया हुआ है मेरे खेत में। ये सब नहीं बताना चाहिए, कि सब कभी भी नहीं, कभी भी नखरे नहीं करना चाहिए जो टेक्नीशियन बोले, क्योंकि आपको काम सीखना है, एजुकेशन लेना है आपको, जल्दी से आपको काम सीख करके फील्ड में काम करना है। तो उसके लिए आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कुछ बोल भी रहे हैं गुस्से से, जैसे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गुस्से से कोई टेक्नीशियन बोल भी दिए, तो आपको सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि उसी फील्ड से मैं भी निकला हूँ, इसलिए मुझे पता है ये सब बातें। कभी भी नखरे नहीं करना चाहिए अपने टेक्नीशियन के साथ, कभी भी ये नहीं बताना चाहिए आप चाहे जितने अमीर हो। अमीर की बात नहीं है, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आपको अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो आपको सब्र और बर्दाश्त करके काम सीखना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी। कभी भी नखरे ना करें। और कुछ लोग जो नहीं बताते हैं उनकी बात, उनकी कमी होती है टेक्नीशियन की। कुछ लोग सिखाना नहीं चाहते हैं जल्दी से, तो अगर सिखाना नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर अपना दिमाग लगाइए। आज के समय में कोई भी एजुकेशन लेना, कोई भी शिक्षा लेना आसान है। इंटरनेट पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरनेट पे ना मिले। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गूगल है, यूट्यूब है। 2 प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी सीखना चाहते हैं आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कीवर्ड पता होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड हमें सर्च करना है, कौन से टॉपिक के लिए। सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से एजुकेशन लेकर के आपको प्रैक्टिकल खुद सीखना पड़ेगा। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैं सिखा दूँगा, सारे काम सिखा दूँगा। कभी भी आप यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से कभी भी सीख नहीं सकते कंप्लीट। हाँ, आधा 50% से 60% आप सीख सकते हैं, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर मुझे लगता है कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।